वलीमे की पुरकार तकरीब जारी थी और हर तरफ रोशनियों का शोर था, लेकिन सादिया बेगम के दिल में गुस्से की आग लगी हुई थी। वो सबकी परवाह किए बगैर बिलाल साहब के सामने जा खड़ी हुए और ऊंची आवाज में चलाने लगे, जिससे वहां मौजूद तमाम मेहमानों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई। सादिया बेगम ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा कि बिलाल साहब, मैंने आपसे पहले ही ये शर्त रखी थी कि मेरी बेटी की रुखसती इस नए घर में होगी जो आपने उसके नाम करने का वादा किया था। उन्होंने मजीद कहा कि आप अपनी बात से फिर गए और अपनी मर्जी चलाते हुए सोनिया को इस पुराने घर ले गए जहां आपकी पहली बीवियां रहती हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। सादिया बेगम का पारा 7वें आसमान पर था और वो बिलाल साहब को सबके सामने रसवा करने पर तली हुई थी कि अब वो मजीद खामोश नहीं रह सकते। बिलाल साहब ने बड़े सब्र और तहम्मुल से सादिया बेगम की बातें सुने और फिर अपनी जेब से एक फोल्डर निकालकर उनके सामने कर दिया। बिलाल साहब ने एक गहरी नजर सादिया बेगम पर डाली और वो फाइल उनके हाथ में थमाते हुए कहा कि सादिया बेगम, आप नाहिक मुझ पर बरस रही हैं। सादिया बेगम ने हैरानी और उलझन के साथ वो फाइल पकड़ी और पूछा कि आप ये कागजात मुझे क्यों दे रहे हैं और उनमें आखिर ऐसा क्या है। बिलाल साहिब ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि ये वही फाइल है जो आपके और मेरी मां के बीच हुए समझौते की बुनियाद थी। उन्होंने कहा कि इन कागजात के मुताबिक अरबाज के माँ बाप का वो आलीशान घर अब कानूनी तौर पर सोनिया के नाम मुंतकिल किया जा रहा है। सादिया बेगम ये सुनकर एक लम्हे के लिए शद्र रह गईं, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि बिलाल साहब इतनी आसानी से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके हवाले कर देंगे। फिर बिलाल साहब ने अपने बेटे अरबाज को करीब बुलाया और बड़े प्यार से उसके कुंधे पर हाथ रखकर कहा कि अरबाज, अब तुम उस फाइल पर दस्तखत कर दो। अरबाज के चेहरे पर हचकचाहट और नागवारी के बादल साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि वो उन प्रॉपर्टी के मामलात में कभी भी दिलचस्पी नहीं रखता था। अरबाज ने अपने बाप की तरफ देखा और खामोशी से कलम उठाया, लेकिन उसके दिल का कोई कोना उसे ये दस्तखत करने से रोक रहा था। बिलाल साहिब ने उसे दोबारा इशारा किया कि देर मत करो और अपनी बीवी के मुस्तकबल के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दो, जिसके बाद अरबाज ने बोझल दिल के साथ दस्तखत कर दिए। सादिया बेगम ये मंजर देखकर बहुत खुश थीं कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी बेटी इतनी बड़ी जायदाद की मालकन बन गई। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी, क्योंकि बिलाल साहब जैसे मुकार आदमी से इतनी बड़ी हमदर्दी की तवक्का करना सरासर बेवकूफ़ी थी। पर्दे के पीछे की कहानी ये थी कि बिलाल साहब ने उन कागजात में ऐसी हीर फीर की थी जिसका सादिया बेगम को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। दरअसल इन पेपर्स पर दस्तखत करवा के बिलाल साहब ने वो तमाम जायदाद जो अरबाज के हिस्से में आनी थी वो अपने नाम पर मुंतकिल करवा ली थी। बिलाल साहिब ने एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने सादिया बेगम का मना भी बंद कर दिया और कानूनी तौर पर तमाम उसासों के मालिक खुद बन गए। ये सादिया बेगम के लिए एक बहुत बड़ा जाल था जिसमें वो अपनी मर्जी से फंस चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि वो जीत गई हैं। जब सादिया बेगम ये खुशखबरी लेकर अपने मियाँ के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर उन्हें खबरदार किया और कहा कि तुम बिलाल को नहीं जानती हो। सादिया बेगम के शौहर ने कहा कि बिलाल साहब कभी भी अपना नुकसान करके किसी दूसरे का फायदा नहीं करेंगे। तुमने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। सादिया बेगम ने अपने शौहर की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि आप हमेशा मनफी सोचते हैं। देखें, आज मेरी बेटी इस घर की कानूनी मालकन बन गई है। मगर बिलाल साहब की खामोश मुस्कुराहट बता रही थी कि अब वो सादिया बेगम और सोनिया को अपनी इंगलियों पर नचाने वाले हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में जब उन कागजात की असलियत खुलेगी तो सादिया बेगम के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी का सब कुछ लटा चुकी होंगी। सोनिया, जो इस वक्त खुश है कि उसके ससुराल वाले उस पर मेहरबान हैं, उसे नहीं मालूम कि उसके अपने ससुर ने उसके मुस्तकबल की बुनियादें खोखली कर दी हैं। अब देखना यह है कि क्या अरबाज को इस धोखे का इल्म हो पाएगा या वो भी अपने बाप की उस घिनौनी साजिश का मेहरा बना रहेगा। बिलाल साहिब की ये चाल सादिया बेगम के गुरूर को खाक में मिलाने के लिए काफी है, क्योंकि उन्होंने पीपर्स तो दे दिए, मगर वो पीपर्स अब रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीत सिर्फ उसकी होगी जो सबसे बड़ा मक्कार है। सादिया बेगम का लालच उन्हें इस मकाम पर ले आया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन और तकलीफदेह होने वाला है।